शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे विशेषज्ञ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी तपेश्वरी भारती जी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। दीदी जी, बहुत स्वागत है आपका। दीदी, जैसे कि अभी हम गणपति का स्वरूप देख पा रहे हैं, इतना बड़ा स्वरूप है उनका, इतने बड़े कान हैं, और क्या संदेश देते हैं ये बड़े बड़े कान, बड़ी बड़ी सूंड? अब देखिए, वैसे समाज में कितनी सारी जो वर्कशॉप्स होती हैं लिसनिंग स्किल्स पर होती हैं जी, कि कैसे सुने, बेहतर सुने, अच्छा सुने। अब आप देखिए, गणपति, श्री गणपति आपके घर में बैठकर आपको ये संदेश दे रहे हैं अपने बड़े बड़े कर्णों से। आप ये जो कर्ण की शेप है उनके कानों की, इनको शूप कर्ण भी कहा गया है। शूप कर्ण मतलब सूप। आप देखते होंगे गाँवों में आपकी दादी या ट्रेडिशनली परंपरागत तौर पे जब गेहूं साफ करती थी तो एक सूप लेकर करती थी, जिसको हम विनोइंग बास्केट भी कहते हैं। तो श्री गणपति के कान उस बास्केट, वो जो विनोइंग बास्केट है, सूप होता है, उसके आकार के होते हैं। तो दादी क्या करती थी, गेहूं को ऐसे उछालती थी, गेहूं साफ गेहूं आप उनकी उसमें रह जाते थे, और जो कंकड़ होते थे, हस्क होता था, वो झड़ के नीचे गिर जाता था। तो यानी कि सार को बास्केट में रखते थे और जो असार है वो छन जाता था, हट जाता। तो शूप कर्ण गणपति हमें ये संदेश दे रहे हैं कि जब भी आप कुछ सुने, तो आप जब सुनते हैं कुछ, तो ऐसा नहीं सार असार सब कुछ अपने अंदर ही ले जाएं। जिस समय आप सुने तो सिर्फ सार को अंदर ले जाएं और जो असार है उसको छान के झड़क के बाहर छोड़ दें। तो ये शुभ कर्म इतना महान संदेश हमें देते हैं। एक और मैं आपको बताऊं गणपति का साइंस। गुरु महाराज जी के पास एक बार कुछ युवाओं का ग्रुप आया, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के पास। तो उन्होंने कहा, बड़े अजीब से हमारे गणपति हैं, संस्कृति कैसी है, इतने बड़े बड़े कान बना दिए। तो महाराज जी ने इसके पीछे साइंस बताई, गजमुख की। तो उस साइंस क्या है, आप देखिए, जो श्री गणपति का कान है, आप देखिए उस कान के अंदर साइंटिफिकली कहते हैं कि पूरे के पूरे में ब्लड सेल्स का नेटवर्क है। और ये जो ब्लड सेल्स हैं ये बहुत गर्म हो जाते हैं गर्मी के समय। तो जो हाथी होता है, कान ऐसे ऐसे लहराता है। आप देखिए गर्मी में खूब पंखा झरता है, तो जो पंखा झरता है तो उस पंखे झरने से उस बॉडी के, उसका वो जो खून है, ब्लड है, सेल्स, उनका 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो टेम्परेचर है नीचे आ जाता है, ठंडा हो जाता है खून जी। और वही जो ब्लड है, ठंडा हुआ शीतल हुआ खून, उसके पूरे शरीर में ट्रैवल करता है। अब इस तरीके से वो अपने आप को ठंडा रखता है अपने कानों को लहरा कर। और इसीलिए आप देखिए अफ्रीका में बहुत गर्मी होती है, तो जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं उनके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, एशियन एलिफेंट्स के छोटे होते हैं। तो अपने आप में क्या संदेश दे रहा है कि गणपति कह रहे हैं कि जब आप कुछ सुनते हैं तो आप एकदम गर्म ना हो जाएं उसको सुन के। आपके सुनने का एक ऐसी कला आपके अंदर होनी चाहिए कि जो आप सुने उसको पहले अपने अनुकूल बनाएं, फिर भीतर लेकर जाएं, उसे शीतल बनाएं, फिर अपने अंदर कोई भी गॉसिप सुना उसको ऐसे नहीं गर्मा गर्म खबर सुनी और आपने भड़क गए, आप रिएक्शन दे दिया आपने, नहीं, आप उसको ठंडा करें, अनुकूल करें, अपने भीतर लेकर जाएं, जज्ब करें और फिर प्रतिक्रिया दें। तो श्री गणपति की कितना साइंटिफिक संदेश ये देते हैं। और इस संदेश को हम कैसे, अब देखिए 2 संदेश दिए उन्होंने, एक तो सार को अपने कान में लेकर जाएं और दूसरा जो लेकर जाएं उसको ठंडा करें। अब ये दोनों कलाएं कैसे आती हैं, इसकी एक छोटी सी मैं आपको कला बताना चाहूँगी आपके दर्शकगणों को। जी जी। आप देखिए स्विट्जरलैंड में एक लेक है जी। और उस लेक में एक एपिग्राफ मिला जिसमें 3 बंदर खुदे हुए थे जी। और 3 बंदर गांधी जी के 3 बंदरों से बिल्कुल अलग थे। और वो कैसे अलग थे कि उनमें क्या था, एक बंदर जो है उसकी एक आंख बंद थी, दूसरी खुली हुई थी, ऐसे एक पे हाथ था, दूसरी खुली हुई थी, एक कान बंद था, दूसरा खुला हुआ था, और तीसरे बंदर का आधा मुंह ऐसे बंद था, आधा मुंह खुला हुआ था। तो अब ये क्या संदेश देते हैं, अगर हम दूसरे बंदर की तरफ देखें, वो कह रहा है एक कान बंद है, दूसरा खुला हुआ है। अब वो क्या कह रहा है, खुले कान से वो कह रहा है सुनो, संसार की बात सुनो, संसार क्या कहता है, आपके आसपास के लोग क्या कहते हैं, सब सुनो आप। लेकिन जो आप सुनो वो आपको भड़का ना दे, वो आपको गलत दिशा में ना ले जाए, पथभ्रष्ट ना कर दे, आपको गुस्सा ना दिला दे। तो आप जो बंद कान है वो क्या प्रेरणा दे रहा है, वो ये प्रेरणा दे रहा है कि साथ साथ अंतर्मुखी भी हो और अपनी अंतरात्मा की भी सुनो। बाहर की अगर खुले कान से सुन रहे हो तो बंद कान कह रहा है अंतर्मुखी होकर अपनी अंतरात्मा की सुनो। और जब आप अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं तो बाहर का सुनना आपको कभी गलत दिशा की ओर नहीं ले जाता। श्री गणपति यही जो 2 संदेश अपने शुभ कर्म से दे रहे हैं,
वो ही ये संदेश तब संभव हो पाते हैं जब हम अंतर्मुखी बहिर्मुखी जीवन भी जीते हैं, संसार की भी सुनते हैं, लेकिन साथ में अंतर्मुखी जीवन भी जीते हैं, अंतर साधना करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की, आत्मज्ञान की, सुबह और शाम ध्यान साधना करते हैं। तो दिन भर जो जो लोग बोलते हैं, सुनते हैं हम उनकी, तो वो हमें परेशान नहीं करता, ना पथभ्रष्ट करता। दीदी, कई